It has started broadcasting. Okay, got it.
Abhijit, I think we should start now, huh? Yes, sir. Niranjan, sir, over to you. Niranjan sir, yeah. Om Shanti. I am so delighted to have this webinar. NAREDCO is honored. NAREDCO is blessed. We are all participants in a situation which only the God Almighty and spirituality can bring senses to our thoughts. I want to be honest with you today that about 6 to 7 years ago, Sister Shivani changed my life. There was a webinar on YouTube, and I happened to see it. She was interacting with Vivek Oberoi, and she told me something which I still remember. She said, change your thoughts and you can change your destiny. And my thoughts did change. Actually, my destiny has also changed. She told me, and I still remember, how the thoughts actually turn into action, how action turned into habits, and habits changed my destiny. Thank you, Sister Shivani. Thank you very much for the whole life that you changed of mine. I always also believed what you said. Love. I had an opportunity to meet Dadi Janki Devi. And she again taught me something different. She taught me how to love, how to work till the end of your life. Until the last day, I think at the age of 102, she still blessed me and continued to work and travel all over the world. This is the teaching that I got from Dadi Janki Devi. I've also learned a lot from Nalini Dadi, from Nikunj Bhai and Shaku Didi at the Ghatkopar branch. Today at NAREDCO, we developers have been going through a lot of crises, a lot of difficulties, and a lot of problems. We today want to hear you and give us your idea and teaching that we can cross this hurdle of COVID situation and take care of the entire world. Your leadership in thought process has changed my mind. Today, I request you to change the mind of all my brothers. Thank you very much for coming over here. We are indeed extremely honored to have you here today. Thank you. ओम शांति। सभी नेटको के कमिटी मेंबर को ओम शांति और मेरा नमस्ते। बहुत ही अच्छा ये सुंदर लॉकडाउन में हम सबको मिलने का मौका मिलना है और शिवानी बहन को भी सुनने का हमें मौका मिला है। शिवानी बहन, आप दिल्ली में, हम बॉम्बे में, हम सब हैं, लेकिन बार बार मुलाकात ऑनलाइन होती रहती है और ये समय लॉकडाउन का है, लेकिन मुझे लगता है कि डाउन नहीं लेकिन अप होने का ये मौका है। और इसीलिए हम आज तक बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, वस्तु, वैभव, धन, उसी में हमारे मन और बुद्धि को हम व्यस्त रखते थे। लेकिन ईश्वर ने ये मौका दिया है, समय भी हमको कुछ समझा रहा है कि बाहर ही नहीं लेकिन अपने तन के भीतर में जो चेतना रही है उसी के प्रति भी ध्यान दो। अंतर आत्मा को भी देखो, अपने मन में चलते हुए विचारों को भी चेक करो, अपनी वाणी, कर्म, अपनी दृष्टि को भी देखो। अपने आप को देखने का और अपने आप को चेक करने का और चेंज करने का ईश्वर ने, समय ने हमको बहुत ही सुंदर चांस दिया है और उसी का हम सब मिल करके लाभ लेंगे। और हम देख रहे हैं कई लोगों के फोन आते हैं तो उसमें होता है कि जहाँ आध्यात्मिकता है वो अपने भीतर घर के अंदर भी आनंद में एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु मिलन,
आध्यात्मिक ज्ञान से, और कई लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, डर में हैं, भय में हैं, चिंता में हैं। आज ही एक भाई कह रहे थे कि कई लोग तो सुसाइड करते हैं। तो देखो कितनी मानसिकता में अंतर है। आध्यात्मिकता हर सिचुएशन में जीने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। और मैं समझती हूँ आज शिवानी बहन को आप सब सुनेंगे, जो बहुत ही सुंदर ऐसे समय में कैसे हमारे मन के विचार रखने चाहिए, कैसे हमको जीना चाहिए, उनकी बहुत सुंदर दिशा हम सबको देंगे। इसलिए आप सभी भाई बहनों ने अशोक भाई को, राजेंद्र भाई को, सबको धन्यवाद, अभिनंदन और थैंक्स देती हूँ कि जो आज जिस स्थान पर मैं बैठी हूँ प्रभु उपवन, जहाँ अशोक भाई के सहयोग से ये स्थान आध्यात्मिक स्थान बना है, जहाँ हजारों लाखों लोगों ने लाभ लिया है। आज उसका बर्थडे है और ऐसे मौके पर अशोक भाई ने बड़ा पुण्य का काम किया है कि हजारों लोगों को जूम पर लेकर के एक आध्यात्मिक ज्ञान का दान कहे प्रदान करने का एक चांस दिया है। इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक्स कहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिय भाई और बहनों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सिस्टर शिवानी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। ना ही सिर्फ हमारे नेरेटको के डेवलपर्स को सुनने के लिए, बट ऑल्सो खा जिमखाना और ऑटोज मेंबर्स भी बहुत ही खुश नसीब है कि आपके आज वो बातें सुनेंगी। मुझे खुशी हो रही है कि आपको बताने के लिए शिवानी बहन कि इस वक्त नियरली 10,000 लोग इस वेबिनार प्लस यूट्यूब में, जो हमारा प्रभु उपवन का, जो ब्रह्म कुमारी का यूट्यूब चैनल है, उसमें आपकी बात सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक है। शिवानी बेन is a practitioner of Raj Yoga meditation of the Brahma Kumaris for the last over 22 years. Her practical application of spiritual principles on the TV program Awakening with Brahma Kumaris for over last 12 years has empowered people worldwide. In March 2019, she was awarded the Nari Shakti Puraskar, the highest civilian honor for the women in India, for her role in transforming human behaviors. She has been appointed as Goodwill Ambassador Psychiatry Association. I shall now not come in between you and Shivani Ben and request Shivani Ben to kindly address this audience. Om Shanti. Good morning. Thank you so much, Didi. Thank you so much, Niranjan Bhai. And thank you so much, Ashok Bhai. Niranjan Bhai, I've never met you personally, but I've heard so much about you from the entire Brahma Kumaris family. And even Dadi used to remember you so much and talk about you. So really, it's a connection without having met ever before. And thank you so much for your blessings always. I'm just seeing some messages coming on the chat, which some are saying it should be in Hindi and some are saying it should be in English. So we'll just try and mix both the languages. 1 minute के लिए silence में बैठते हैं पहले. Let's take a minute of silence. परमात्मा का शुक्रिया करते हैं. हमारा मन और शरीर स्वस्थ है, हेल्दी है. हम और हमारा परिवार सेफ है. It's gratitude to God, gratitude to the country, and to each one who has been instrumental in protecting us. परमात्मा की शक्तियां और दुआएं उन सब के साथ
जिन्होंने इस पिछले कुछ महीनों में डेथ एक्सपीरियंस की है. The souls have moved forward on their journey, and we collectively radiate peace and power to them. परमात्मा की शक्तियां और दुआएं उनके परिवारों के साथ, उन सब के साथ जो इस समय हॉस्पिटल में है, और उनके साथ जो इस समय दिन रात निस्वार्थ सेवा पर है. God's blessings and powers to each one on the planet. Om Shanti. पिछले 2 महीने से हम सब ने सीख लिया है कि अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है. We've learned how to protect ourselves, to protect our family, and thereby even protect our country and the world. हमने सीख लिया है. बट पिछले 1-2 महीने में एक नई सिचुएशन आई. हमने बार बार हर जगह से उसके बारे में सुना और पढ़ा. And literally for almost 2 months now, we've been thinking, watching, reading, speaking only one thing. And इस वजह से fear and anxiety बहुतों के मन में घर कर गया है. क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 2 दिन 4 दिन नहीं, 2 महीने हो चुके हैं. And we are creating the same emotion. And so it's becoming a state of being for many people. And today we are here together to explore that how we need to take care of our mind. Because अगर हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा तो कहीं हम अनजाने में ही एक और एपिडेमिक ना क्रिएट कर दें. There can be another crisis. And वो crisis होगा डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक्स का. और वो शायद इससे भी बड़ा क्राइसिस हो जाएगा क्योंकि वो एक इनविजिबल क्राइसिस होता है. ये दिखता है, लोगों को सिम्टम्स दिखते हैं, लोगों को एक दूसरे के अंदर सिम्टम्स दिखते हैं, लोग तुरंत इलाज करवाते हैं. सो इट्स अ क्राइसिस व्हिच कैन बी हैंडल्ड. बट व्हेन द क्राइसिस इज इनसाइड, जिसको है उसको खुद नहीं पता चलता. उनके फैमिली उस बात को समझ ही नहीं पाते. कहते नहीं इनका बस मूड खराब है. समझ नहीं पाते कि ये मूड खराब नहीं है, ये सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी अटैक है. और जब वो किसी से बात नहीं करते, वो थेरेपिस्ट को मिलते भी नहीं है, तो 2-3 महीने के अंदर अगर ऐसा रहा मन की स्थिति, तो वो फिर एक मानसिक बीमारी which means depression, anxiety attack, panic attack उसका रूप ले लेगी. And ये किसी भी एज को हो सकता है. So really it's the need of the hour. ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि हम सबको अपने मन का ध्यान रखना शुरू करना ही होगा. जितना प्यार से हम फिजिकल केयर ले रहे हैं, हमें सरकार ने, डॉक्टर्स ने हर रोज कई बार बताया था, take care but don't panic. You know how many times we've read that line everywhere? Take care but don't panic. We picked the first line, we took care, but we didn't take care of the second part, don't panic. तो हमने केयर भी किया लेकिन हमने पैनिक भी क्रिएट किया. क्यों हमने पैनिक क्रिएट किया? क्योंकि हमने सोचा कि पैनिक होना तो नॉर्मल है, फियर एंड एंजाइटी तो नॉर्मल है. एंड सिर्फ हमने नहीं सोचा, सबने सोचा. इस सृष्टि पर ऑलमोस्ट सबने सोचा कि इट्स नॉर्मल टू एक्सपीरियंस फियर एंड एंजाइटी. We don't have a solution for this. We are catching it from each other. People are dying. People are going in quarantine.
business is crashing, it's normal. And जब सबने उसको normal कहना शुरू किया, तो वो fear and anxiety सिर्फ हमारे मन की स्थिति नहीं थी अब. It's not just our state of mind. It became a state of mind of millions of people across the globe. Like everyone is saying, कि history में ये पहली बार है कि एक ही situation पूरी दुनिया के सामने आई है. Same situation for the world. Similarly, ये शायद एक ही बार है कि पूरी दुनिया सेम इमोशन भी क्रिएट कर रहे हैं. हम सब कहते हैं ना, आई एम नॉट गेटिंग वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन. कहते थे ना, किसी का मन नेगेटिव होता था तो हमें उनको मिलने से उनसे नेगेटिव वाइब्रेशंस आती थी. ऑफिस में, पड़ोस में, कभी कभी तो घर में. तो हम कहते हैं आई डोंट गेट गुड वाइब्रेशंस फ्रॉम दिस पर्सन. तो हमें लोगों की वाइब्रेशंस मिलती है ना, महसूस होती है. तो इस समय 2-4 लोगों की वाइब्स नहीं है, इस समय करोड़ों 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 लोगों की वाइब्स है. तो जब 1-2 लोगों की वाइब्रेशंस ही हम पर असर कर देती थी, तो जब पूरी दुनिया की वाइब्रेशंस ऐसी होगी तो हम पर असर होना शुरू हो जाएगा. इसलिए जिस तरह हम अपने आप को वायरस से बचा रहे हैं कि हमें एक से दूसरे को न हो जाए, क्योंकि एक और को हो गया तो उससे औरों को हो जाएगा, इसी तरह हमें अपने आप को ये वाइब्रेशन से भी बचाना है, ताकि एक से दूसरे के अंदर डर ना आ जाए, दूसरे में आ गया तो औरों में चला जाएगा. अब वायरस से बचने के लिए तो हम घर में बंद हैं, तो as long as we are at home we know we are safe. लेकिन वाइब्रेशंस घर के दरवाजे और दीवारों से नहीं रुकते हैं. It's in the air. The vibration of fear and anxiety is in the air right now. और उसका असर हमारे मन पर इसलिए होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारा मन भी थोड़ा सा fear and anxiety create कर रहा है. Which means the frequency of our mind and the frequency of the air around us is almost similar. And so that vibration will affect our mind. Just hypothetically, let's look at it as a figure, then it will be easy to understand. Suppose हमारी vibrations एक spectrum है 0 से 100 तक, और suppose इस समय दुनिया की vibration थोड़ी कम है, क्योंकि डर, चिंता, भविष्य की इनसिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और कुछ नहीं तो घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन है. अब सारा दिन इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कभी कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं. जब एक जना गुस्सा कर देता है तो दूसरा हर्ट हो जाता है. These are all low vibrations. तो इस समय दुनिया की वाइब्रेशन थोड़ी सी कम है. So let's say approximately, let's say it's around 20-30 on a spectrum of 0 to 100. Let's say ये 20 या 30 के करीब है दुनिया की वाइब्रेशन. और अगर हमारे मन की स्थिति भी एवरेज चल रही हो, which means if the world is at 30 and I am at 40 or 50, then I'm very close to the vibration of the world. And if I'm very close to the vibration of the world, तो दुनिया की vibration मेरे मन की स्थिति पर असर कर जाएगी. It will affect my state of mind, and I, who was at 40 or 50, will start getting pulled down towards 30. Like we receive negative vibrations, energy of pain from somebody, तो हमारा मूड भी खराब हो जाता है. तो हम कहते हैं मेरा मूड ठीक था, इनसे मिलने के बाद पता नहीं कैसी एनर्जी थी, मेरा मूड भी उदास हो चुका है. 1 person's vibration से भी हमारा मन बदल जाता था. तो ये तो इस समय बहुतों की वाइब्रेशंस है चारों तरफ. अब क्योंकि कोविड से पहले भी जो हमारी जीवन थी, हम अपने मन के लिए हमेशा सिचुएशंस और लोगों को ब्लेम करते थे. So whatever happened inside here, we always said it is because of something outside. I'm angry because of, I'm upset because of, I'm happy because of, everything here was because of something outside. This was the life of a victim. This is emotional dependence. कि my emotions are dependent on the outside situation and people. ये हमारी जीवन कोविड से पहले भी थी. और तब एक ऐसी थोड़ी सी बड़ी सिचुएशन आ गई, तो तब हमने ये सोचा ही नहीं कि I can create some other thoughts. We together said
fear and anxiety is normal. And उसका असर एक से दूसरे से तीसरे पर पड़ना शुरू हो गया. And इसलिए इस समय का जो statistics है, not to create fear, but to know so that we take care, is in the last 1 month, India itself में 20% increase in mental health issues. ये इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन के स्टैटिस्टिक्स है और ये शायद कम होंगे एक्चुअल से, क्योंकि सारे तो अभी रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे, क्योंकि अभी तो सारे अपने घर में बंद हैं. 20% increase in 1 month in mental health issues like depression and anxiety. Helpline calls say increase in domestic violence. मतलब रिश्तों में टक्कर इतनी बढ़ गई कि वो शब्दों तक ना रहकर, आर्ग्यूमेंट्स वर्बल ना रहकर फिजिकल होने लग गए. So increase in domestic violence. Phone calls from children complaining about child abuse and violence. ये सब 1-1.5 महीने में सडनली बढ़ गया है और इस सब की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर है, जो कि बहुत जरूरी है. लेकिन अगर अपना ध्यान नहीं दिया तो एक ही चीज को ठीक करते करते हम कुछ और चीजें अपने जीवन में ना क्रिएट करते. इसलिए अपने मन का ध्यान रखना है. हमारे शरीर का ध्यान रखने के लिए सरकार, डॉक्टर्स एंड बहुत सारे लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं. आज हमें अपने आप से पूछना है कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं. What is my moral responsibility? What is my seva in the current scenario? So now my seva is, each one can do this seva, that the world is a lower vibration of, let's say, 30. I am at 40, 50. I can't go outside and take care of anything. But the simplest thing that I can do is start raising my vibrations, which means start energizing my mind, start creating the right thoughts, because my thoughts are not dependent on situation. वो तो वैसे भी एक सच नहीं था जो हम जीवन से पकड़ के बैठे थे कि my thoughts are dependent on situation. अगर हमारे मन की स्थिति situations पर dependent होती तो एक ही situation में सब लोग एक जैसा सोचते, सब लोग एक जैसा फील करते, but ऐसा तो होता नहीं है. Same situations, different people react, respond differently. So response depends on the person, not depends on the situation. So one thing we need to remind ourselves every single day, I am emotionally independent, which means my mind is not dependent on the situation. I choose what to think and feel. ये बार बार अपने आप को याद दिलाना है. ये सिर्फ इस सिचुएशन में मदद नहीं करेगा, ये आगे जीवन जीने का तरीका बदल देगा. We will never blame situations for how we are feeling. We will take responsibility of how to think. So इस समय हमारी सेवा है कि we start thinking right and we start raising our energy field. So if the world is at 30, we need to go, we can't be at 40, 50. We'll get pulled down. We need to go higher. And we need to be at least at 70, 80, 90. That's where we need to be. And 70, 80, 90 vibration means no stress, no anxiety, no fear, no anger, no hurt, no jealousy, no criticizing each other at home, no comparing with other people, no creating thoughts of irritation and boredom. This is low vibration. High energy vibration means peace, compassion, acceptance, patience, cooperation, love, forgiveness, letting go of the past, divinity, purity, power, and connection with the Supreme. This is high energy vibration. ये दोनों हमारी चॉइस है कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी की थॉट्स क्रिएट करनी है. तो इस समय अगर हम अपने आप को ऊपर लेकर जाते हैं एंड दुनिया की वाइब्रेशन यहाँ है, तो क्या होने वाला है? Once we are at a higher energy, the vibrations around us will not reach us. Energy does not flow from lower to the higher. तो हमारे आसपास की vibrations हम पर असर नहीं करेंगे. So we'll be safe. Once we are safe and at a higher energy, our vibrations
will start influencing the people around us, क्योंकि energy will flow from higher to lower. So हम अपने मन की स्थिति से, just with our state of mind, we can start healing other people's minds. अगर आप अपने घर में बैठे सिर्फ यहाँ पीसफुल एंड काम है, तो आपकी वाइब्रेशंस रेडिएट करती हैं और कहीं ना कहीं कोई और मन जो दुखी था, अशांत था, उसके मन को शक्ति देती है, सुकून देती है. दिस इज सेवा. सेवा बाय डूइंग नथिंग. सेवा ओनली बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन माइंड, which is actually seva of the self. But in that seva, we are actually doing seva of so many people. And फिर वही vibrations radiate करके पूरे planet पर फैलती है. Vibrations do not get blocked by any boundaries and borders. It's the collective consciousness of the planet. Just check करें इस समय what would be the vibration of the planet. It's the vibration of all the minds put together. जैसे एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 में से 3 अशांत है, परेशान है, लेकिन एक पावरफुल है, एक पीसफुल है, तो वो एक की वाइब्रेशन दूसरे को, फिर तीसरे को धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर देगी. So to begin with, it will always have to be one. So ऐसा नहीं सोचना what one, मेरे एक से क्या होने वाला है. एक से ही सब कुछ होता है. It is all about the power of one. So one person can have an effect on the vibration of the home, the city, the country, and the world. That's how important the vibration of each person is. 2 लाइनें हैं जो हमने बचपन से सुनी थी, जो हमें मालूम है लेकिन हम यूज नहीं करते हैं. आज उसको रिवाइज कर लेते हैं. The first line is संकल्प से सिद्धि. संकल्प means thoughts. सिद्धि means manifestation. संकल्प से सिद्धि. Thoughts manifest. Thoughts become a reality. We've all heard life is a manifestation of our thoughts. ये सब हम सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करते आए हैं. Life is a manifestation of our thoughts. तो इस समय हम अपने थॉट्स पर कितना ध्यान रखें ताकि हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाए, और सिर्फ हमारी नहीं, पूरी सृष्टि की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी. और दूसरी लाइन है संकल्प से सृष्टि. Our thoughts create our world. सृष्टि means the world. संकल्प means thought. Our thoughts create the world. जब ये 2 लाइनें हमें पता हैं, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि, फिर भी सारा दिन में कितनी सारी ऐसी थॉट्स क्रिएट कर देते हैं, कितने सारे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो हमारी वाइब्रेशन को भी नीचे खींचती है, मैनिफेस्ट भी हो जाएगी आगे और दुनिया की वाइब्रेशन को भी नीचे खींचती है. सो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेवा फॉर द कंट्री एंड द वर्ल्ड टू स्टार्ट क्रिएटिंग every thought, every word as a high vibration thought and word. ये जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशंस अभी चल रहे हैं, आप सिर्फ एक दिन साक्षी होकर देखना. आप किसी को फोन करो या आपके घर में कोई किसी से फोन पे बात कर रहा है, जस्ट लिसन टू द कॉन्वर्सेशन और सिर्फ नोट करना उसमें कितने नेगेटिव एनर्जी के वर्ड्स निकलते हैं, क्योंकि वो सब लोग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना. तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन मीन्स देखो क्या हो गया, अब आगे पता नहीं क्या होगा, ये तो जल्दी जल्दी खत्म होने नहीं वाला है, ये साल तो ऐसे ही गया, बिजनेस का तो पता ही नहीं क्या, मालूम नहीं मैं सब लोगों को रख पाऊंगा या नहीं. एवरेज नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एवरी लाइन इज अ लो वाइब्रेशन नेगेटिव लाइन. और जब हम इसको बार बार बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं, तो हमारी एनर्जी और डाउन होती रहती है. हमारा घर भी इस टॉक्सिक एनर्जी से रेडिएट करना शुरू हो जाता है और हमारे घर के लोगों के ऊपर भी इस वाइब्रेशन का असर पड़ना शुरू हो जाता है. Now we will change our vocabulary today. The only thing needed right now is to learn a new language. एक नई भाषा सीखने की जरूरत है. हम सबको 2-3 लैंग्वेजेस तो आती हैं. एक नई लैंग्वेज सीखते हैं आज. A language where every word is a high energy word. Where every word is the word of prayer, meditation,
blessings, affirmations. हम सब pray करते हैं ना, meditate करते हैं ना. जब हम करते हैं सुबह, सिर्फ चेक करना उसका हर शब्द कैसा होता है. Every word of a prayer, meditation, affirmation, blessing is that 80, 90, 100 vibration word. और हम सब वो वर्ड्स को यूज करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं. हम सब करते हैं. जो पहले नहीं कर रहे थे तो वो भी प्रॉब्लम आने पर जरूर करते हैं. कितनी देर करते हैं? सुबह 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स. कोई शाम को करता है 30 मिनट्स, 60 मिनट्स. So now we are using two different vocabularies. Early morning vocabulary is very high energy words and सारा दिन की vocabulary is negative words. Normal बोलेगी उसको दुनिया, लेकिन वो है low vibration. Now we want to heal ourselves and heal the planet. Then there's only one way. जो हमारी सुबह की vocabulary थी, high energy words की, we will have to make that our normal vocabulary. Which means every thought we create, every word we speak, every conversation we have, it is like that vocabulary of our morning meditation, prayer, affirmation, and blessings. Because this time the crisis is bigger, right? जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, हम प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं, लोगों को कहते हैं प्लीज मुझे ब्लेस करो, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए. लोग भी ब्लेसिंग्स देते हैं. थोड़े दिन के बाद हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो हम उनको कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, माय वर्क गॉट डन. वी ऑल एक्सपीरियंस्ड दिस. ये एक की प्रॉब्लम हुआ करती थी और एक दो लोग उनके लिए प्रे करते थे. इस समय दुनिया की प्रॉब्लम है तो दुनिया को इकट्ठे मिलकर करना पड़ेगा. सो वोकैबुलरी एंड करना पड़ेगा सिर्फ आधा एक घंटा नहीं, पूरा दिन. The planet needs a powerful mind. You know, the planet is like an individual. अगर हम physically बीमार हो तो हमें powerful mind चाहिए ताकि हमारा शरीर जल्दी ठीक हो. इसी तरह planet पर अभी बीमारी है. So the planet has to have a powerful mind so that the planet will heal faster. So that powerful mind means all the minds. But वो all the minds तो अलग direction में चले गए. So we have to get that mind back to its powerful state. So high vibration vocabulary, the vocabulary of meditation, prayer and blessings to make it our normal vocabulary. शुरू में थोड़ा सा practice करना पड़ता है. It's like learning our ABCD. Just takes a few days. But if we do it accurately for the next few days, then within 8 to 10 days, you will start seeing a change in your way of thinking and speaking. It's not going to take more than 8 to 10 days. If we do it accurately, you will see a change in your feelings, thinking, and in your conversations. So 1, we have to change our vibrations. We have to change our thinking. 2, we have to go to a higher energy thinking. 3, we are going to change our thoughts irrespective of situation. So no blaming people and situations. And 4th, taking care के संकल्प से सिद्धि and sankalp se srishti. My thoughts manifest and so I'm going to be extremely careful. जो आप चाहते हैं कि हो, which means what you want should become a reality. You will create only those thoughts. And what you don't want should become a reality. Please don't create those thoughts. Don't say those words. वो बात तो सपने में भी नहीं आनी चाहिए. आप नहीं चाहते कि बिजनेस पूरा साल खराब रहे, आप नहीं चाहते कि इकोनॉमी डाउन हो, तो बार बार क्यों सोचते और बोलते हैं? तो सब लोग बोलते हैं वो तो नॉर्मल है, होना ही है, इसलिए हम सोचते हैं और बोलते हैं. होना ही है इसलिए सोचेंगे बोलेंगे, तो जो सोचेंगे बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा. जो दिख रहा है वो नहीं सोचना बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना बोलना है. This is a time to prove logic, statistics wrong and to create your own personal miracle. Miracle कैसे create होता है? जब situation mind पे overpower नहीं करती, mind situation पे overpower कर जाता है, वो लोग magic create करते हैं, वो लोग miracle create करते हैं. And so this is the time to create miracles. The statistics which are shared by the country and the world right now, they are true,
but they are based on, the statistics are based on the current scenario. The statistics are based on the current vibration, minds and bodies, the business of people, current scenario. But if we change the energy of the current scenario, then the current proven statistics will turn out to be wrong. वो गलत हो जाएंगे. जैसे अगर कोई मुझे डॉक्टर कहे कि आपके ब्लड रिपोर्ट में बॉर्डरलाइन शुगर आया है, आपके फैमिली में भी है, आपका लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है, तो आपको तो 6 महीने में डायबिटीज होना ही होना है. This is true. It is a scientific medical prediction, logical prediction based on my today's statistics. But if today I take a 360 degrees turn and I change my lifestyle completely, तो मुझे जीवन भर नहीं होगा वो diabetes. Logic prediction was right, but if I change my mind, prediction does not become a reality. I choose the reality I want. And that will be called a miracle. And we all have the power to create that miracle. तो अब सुबह के दिन की शुरुआत, we will just see simple things that we're going to take care of during the day. ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, हर एक कर सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं. तो इसमें तो पूरे परिवार को जोड़ना अपने साथ इसको करने के लिए. सुबह, first thing in the morning, the first thoughts in the morning should be of gratitude. Because gratitude is a very high frequency. And if we tune in our mind to gratitude in the morning, तो फिर दिन में complaining कम हो जाता है. क्योंकि 2 vibrations है, either शुक्रिया और दूसरा शिकायत. There's so much to complain about. But if we just start creating gratitude, then there will be nothing to complain about right now. तो सुबह के दिन की शुरुआत परमात्मा को gratitude, शुक्रिया. अपने तन और मन को ग्रैटिट्यूड, अपने परिवार को ग्रैटिट्यूड, पूरी सृष्टि को ग्रैटिट्यूड, सभी जो अभी सेवा कर रहे हैं उनको शुक्रिया. So much to thank for. So first 4-5 thoughts, gratitude की thoughts. Second, सबसे पहली बात, हम सुबह के श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे, which we call meditation or we call affirmations, which means जो भाषा हमने बोलनी है हम उसको सुबह प्रैक्टिस करेंगे. जैसे हम एक बच्चे को सिखाते हैं ना, A for apple, थोड़े दिन बोलना पड़ता है, उसके बाद वो A to Z सीख जाता है. इसी तरह हमें अपने मन को सिखाना पड़ेगा. तो हम सुबह कुछ पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो सुबह हम अपनी पहली थॉट क्रिएट करते हैं, I am a peaceful being. I am a powerful being. अगर डर है तो हम क्रिएट करते हैं, आई एम अ फियरलेस बीइंग, मैं निर्भय हूँ. अगर कभी ये थॉट आ जाती है कि अगर मुझे हो गया तो, मुझे कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है, अभी नहीं तो अगले महीने तो जाएंगे ही, फिर अगर कुछ हो गया तो, अब ध्यान रखना है ये थॉट हमारे लिए सही नहीं है. एक तो ये थॉट से वाइब्रेशन डाउन होती है, शरीर के इम्यूनिटी पे इफेक्ट होता है क्योंकि हम फियर एंजाइटी की थॉट क्रिएट कर रहे हैं. और अगर बार बार वो थॉट क्रिएट की ना, अगर मुझे हुआ तो सिद्धि भी हो जाती है. तो ये थॉट को हम रिप्लेस करते हैं, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी. आई हैव टू टीच माई माइंड टू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट. My body is perfect and healthy and will always be. एक बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन जो इस टाइम रोज करना है और सबको करना है, परमात्मा की एनर्जीज, God's power and blessing is a circle around me, and draw that circle. Visualize a circle of white light around you. God's power and blessings is a circle of white light around me. Next thought affirmation, Nothing can enter into this circle. परमात्मा की शक्तियों का सर्कल मेरे चारों तरफ है, ये मेरा सुरक्षा कवच है. दिस इज माई प्रोटेक्शन शील्ड. इसके अंदर कुछ भी घुस नहीं सकता. वेरी पावरफुल अफर्मेशन. देन ड्रॉ दैट सर्कल अराउंड योर फैमिली. वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रॉ दैट सर्कल अराउंड योर बिजनेस. ये थॉट क्रिएट करें, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे बिजनेस के अराउंड है, मेरे जॉब के अराउंड है, मेरा बिजनेस सेफ है, सिक्योर है.
सारे मेजोरिटी बोल रहे हैं मेरा बिजनेस अफेक्टेड है, मेरा बिजनेस घट गया है, मेरा बिजनेस डाउन है। बार बार ऐसे बोलेंगे तो फिर बिजनेस का क्या होगा? अपने बिजनेस को दुआएं देनी चाहिए, मेरा बिजनेस इज सेफ, इट्स सिक्योर, इट्स प्रोटेक्टेड, मिरेकल इज सर्टेन फॉर मी। सोचते जाओ, बोलते जाओ, दुआएं देते जाओ एंड उसको सिद्ध करते जाओ। एंड परमात्मा की शक्तियां एंड दुआएं circle around the planet. Look at the world like this, the globe, and draw that circle of white light around the globe. The world is protected by God's power and blessings. ये 6-7 thoughts है। हम अभी शुरू के लिए बस थोड़ी सी affirmations ऐसे लेंगे। These 6-7 thoughts we will take first thing in the morning. So these are our morning thoughts. Then one thing which is very important, which we should always do, but अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी तो जरूर करना है, and that is the diet for the mind. Like we have to take care of the immunity system of the body, we need to take care of our emotional immunity system. Our emotional immunity system, which means our emotional health, is created based on our emotional diet. And our emotional diet is what we watch, read, listen. ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखनी है, एंड अपने बच्चों को भी ध्यान रखने के लिए कहना है। What we watch, read, listen. जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो अंदर जाता है, और जो बार बार अंदर जाता है वो मन की स्थिति बन जाती है। That becomes our thoughts. So इस समय पिछले 1-2 महीने से हम watch, read, listen वही वाली बातें कर रहे थे। अब हमने सीख लिया है कैसे अपना ध्यान रखना है। अब थोड़े दिन के लिए अपने आप को न्यूज चैनल से और बार बार उन बातों से थोड़ा सा संभाल के अलग कर ले, डिटैच फ्रॉम मीडिया एंड सोशल मीडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोटेक्शन। इफ वी वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, अगर हम जानना चाहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, तो 5-10 मिनट में, ओनली 5-10 मिनट्स इन अ डे, हम प्रिंट मीडिया से उसको पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल। 5-10 minutes we'll read and we will know what's happening in the world. लेकिन अगर हम उसको बार बार सुनेंगे, देखेंगे, उसके इमोशंस को कंज्यूम करेंगे, the mind does not have the power to handle so much. सोशल मीडिया से भी अब इस समय अगर हम न्यूज नहीं भी देख रहे, लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है, आज कुछ बच्चे भी फ्री घर पे बैठे हैं, तो मूवीज, सीरियल्स, ओटीटी अब ये कंज्यूम करते जा रहे हैं। If that has an energy which is fear, anxiety, violence, corruption, hatred, anything like that, it's going to take a toll here. वो हमेशा ही हमारे मन पर असर करता था, लेकिन इस समय थोड़ा ज्यादा असर करेगा because vibration around is low. So इस समय please take care what you are watching, reading, listening. जैसे खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, सुनने, पढ़ने, देखने का भी प्लीज ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह आधा घंटा प्योर पॉजिटिव डाइट, so at least 30 to 60 minutes, to begin with at least 30 minutes, watch, read or listen high vibration content. This is where spirituality comes in. हम कहते हैं ना spirituality क्यों चाहिए? Spirituality means सुबह सुबह 30-40 मिनट्स के लिए हमने प्योरिटी, डिविनिटी, पीस एंड पावर का कंटेंट कंज्यूम किया, स्पिरिचुअल स्टडी किया। एक बार वो अंदर गया तो हमारी सोच वैसी बननी शुरू हो जाएगी। तो वो सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पिरिचुअल स्टडी। फिर 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से बातें करते हैं। इस समय लॉजिकल चीजें तो कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही, तो इस समय what every leader needs, what every business house needs is power of intuition, नया सोचने का तरीका। और पावर ऑफ इंट्यूशन तब आएगा जब ये माइंड साइलेंट होगा। तो परमात्मा से कनेक्ट करें, सुबह सुबह उससे थोड़ी देर बात करें, उसको अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताएं। हैव अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद गॉड। Sit and tell him everything about your life, about your family, about your business right now. जैसे आप किसी और को बताते हो ना, उसको बताओ सारा कुछ। एंड फिर उसको एक बात बोलो, I am surrendering to you now.
क्योंकि मुझे तो अब पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। तो आई सरेंडर टू यू, यू टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए, यू गाइड मी, आई एम गोइंग टू बी योर इंस्ट्रूमेंट, आप मुझे बताते जाना, आई विल कीप डूइंग इट ड्यूरिंग द डे। स्टार्ट क्रिएटिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। जब बाहर की पावर्स काम नहीं कर रही ना, तो एक ही पावर काम करेगी, एंड दैट इज स्पिरिचुअल पावर, इनर पावर। लेकिन वो इनर पावर बढ़ाने के लिए हमें उस हायर पावर के साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, विच मीन्स इस बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर हाउस के साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा। सो परमात्मा के साथ बात करें और अपनी सारी बातें बताएं, सरेंडर करें, अपने को उसका इंस्ट्रूमेंट बनाएं और उसको कहें आप रोज जो मुझे बताते जाएंगे, आई विल जस्ट कीप डूइंग दैट इन माई लाइफ, एंड यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, you will start experiencing new ideas, new thoughts, and you will say ये कहाँ से आया, मैंने तो पहले नहीं सोचा, ऐसे करना चाहिए था। It will come from up there. So this is our morning. फिर जो affirmations हमने सुबह create किए, उसको हम every hour at least 30-40 seconds के लिए रुक कर repeat करेंगे। A for apple सिर्फ सुबह नहीं बोल सकते, दिन में बार बार रिपीट करवाते हैं ना बच्चे से, तब वो जाके वो वोकैबुलरी, वो भाषा सीखता है। So every hour at the Brahma Kumaris we call it traffic control of the mind, which means every hour we pause for a minute and we again create those high energy thoughts so that our mind remains at that frequency throughout the day, not कि सुबह high है and फिर सारा दिन में low हो जाए. It has to remain high, and for which we have to consciously take it higher every hour. So every hour pause and repeat the affirmation. फिर रात को सोने से पहले, the hour before we go to sleep is very, very important. All of us sleep enough, but many of us don't sleep right. हम सो रहे हैं, लेकिन हम सही नहीं सो रहे हैं. We're not sleeping right, which means हम अपने मन को silent करके नहीं सोते हैं. हम बस जाके लेट जाते हैं और हमें नींद आ जाती है क्योंकि हम बहुत थके हुए होते हैं. So we say we fall off to sleep. If we just fall off to sleep, then only the body sleeps. The mind doesn't sleep. So which means at least 2 hours, and ये हमेशा के लिए है कि सोने से 2 घंटा पहले हमें अपने काम के रिलेटेड बातों से पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ता है. This mind cannot be at work till 10-11 in the night. फिर ये सोएगा कैसे? ऐसे थोड़ी हो जाएगा, लेट जाएगा और सो जाएगा. फिर तो वो सोते हुए नींद में भी काम के बारे में सोचता है. So the mind has to disconnect from work at least 2 hours before sleeping. And this should actually be a rule for our whole organization. Okay, no one's to call up each other or email each other or message each other for work after 8 o'clock in the evening or after 9 o'clock in the evening, unless it's a crisis. And crisis sirf kabhi kabhi hota hai. So cut off time from communication of work is very important for every mind always. क्योंकि नहीं तो बहुतों के मन थके हुए हैं. We are walking around with tired, fatigued minds. चेक करना हो तो फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में देखिएगा, लोग किसी भी टाइम थोड़ी भी देर खाली बैठते हैं ना तो उनको नींद आ जाती है. People can sleep at any time of the day because their mind is tired. They are sleep deprived. तो उनको कभी भी नींद आ सकती है. So we need to sleep right. So 2 hours before sleeping, cut off from work communication. 1 hour before sleeping, cut off from television, serials, movies, news, everything. इस मन को धीरे धीरे स्लो डाउन करना शुरू करेंगे. फिर लास्ट 15-20 minutes again study, spiritual study, so that again high energy words going in. Have a conversation with God, share what happened during the day. Empty your mind, उसको सब कुछ बता दो या लिख दो, write it out. That's the reason people write diaries or journals, ताकि ये clutter के साथ नहीं सोना है, मन को हल्का करके सोना है. And फिर last thoughts, आंख बंद कर ली, लेट गए, अंदर last thoughts, वो affirmation को repeat कीजिए ताकि वो अफर्मेशन बोलते हुए आपको नींद आ जाएगी. और अगर अफर्मेशन आपकी लास्ट थॉट होगी,
the next 6-7 hours, that affirmation will keep working here, and that healing energy will keep radiating to the body also. This is also a good time to create healthy sleeping time. 10 to 4 is the best time to sleep for the mind and the body both. 4 to 5 in the morning, creative power and intuitive power is highest. तो अगर आपको कुछ नया सोचना है तो सुबह जल्दी जल्दी उठकर मेडिटेशन में बैठकर और वो स्टडी करके आप बस साइलेंट माइंड से बैठेंगे ना, तो आपको वो आंसर आ जाएगा कि मुझे नया क्या करना चाहिए. सो सुबह के दिन की शुरुआत, every hour pause, and just before going to sleep we are going to say our affirmations. And one more last thing when we have to take care is when we have our meals. जो हम खाना खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये हम सुनते आए हैं, लेकिन शायद हम सब इस पे ध्यान नहीं देते हैं. We are only focused on the nutrients of the food. तो हम कैलकुलेट करते रहते हैं, मैंने कितनी कैलोरीज लिया, मैंने कितना प्रोटीन लिया, कितना विटामिन लिया, which is important. लेकिन साथ में ये भी important है कि मेरे खाने की एनर्जी क्या थी. Because the line is not जैसा अन्न वैसा तन, the line is जैसा अन्न वैसा मन, which means the food affects the mind first, then it affects the body, which means the vibration of the food needs to be right. Is samay is a good time to practice a sattvic diet for a few months. Sattvic diet to begin with is a strict vegetarian diet. Kyun? Kyunki non-vegetarian diet already has vibrations of fear and anxiety. Animal in a slaughterhouse, uski emotions kya hongi? Fear, anxiety, anger, hurt, hatred, helplessness, violence, death. वो वाइब्रेशन है उस खाने की. इस समय तो हमें अपनी फियर को खत्म करना है, आसपास की फियर से अपने आप को बचाना है. तो खाने के अंदर तो फियर और एंजाइटी की एनर्जी नहीं होनी चाहिए इस समय. सो जस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स practice a very strict vegetarian diet. You will see the benefit in these few months, how light you will feel in mind and body both, and then you can continue with that diet. One is vegetarian diet and second is how we cook the food. Because इस समय जो शहर का पानी है, जो सब्जी है, जो फ्रूट है, सब में ही एनर्जी है फियर और एंजाइटी की, क्योंकि इट्स इन द एयर. अब जब हम वो फ्रूट और सब्जी घर ला रहे हैं तो हम उसको अच्छे से धो रहे हैं, वी आर वॉशिंग इट, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ द फिजिकल पार्ट. नाउ वी नीड टू चेंज द एनर्जी ऑफ एवरीथिंग दैट्स कमिंग होम. तो किचन के अंदर परमात्मा के याद के गीत चलने दीजिए पूरा दिन, पूरा दिन. हाई एनर्जी वर्ड्स, भजन, प्रेयर, व्हाटएवर हाई एनर्जी वर्ड्स यू लाइक, प्ले इट इन द रसोई घर, इन द किचन थ्रू आउट द डे. तो आपके किचन में जो पानी है वो अमृत बन जाएगा, जो खाना बन रहा होगा वो प्रसाद और लंगर बन जाएगा. What is the difference between food and prasad cooked in the mandir and langar cooked in the gurdwara? मंदिर और गुरुद्वारे में परमात्मा की याद में खाना बनता है और वहां पे ये हाई एनर्जी वर्ड्स बज रहे होते हैं. तो वो जब हम खाना खाते हैं हमारे मन को सुकून देता है. इतने प्रसाद हम लोगों से मांगते हैं, कहते मुझे थोड़े से प्रसाद तो दो, बिकॉज इट्स हाई एनर्जी वर्ड्स, इट हैज अ सूदिंग इफेक्ट ऑन द माइंड. तो इस समय अपने परिवार के लिए प्रसाद बनाना है. हम सब इस समय घर का खाना खा रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट, और हम खुद खाना बना रहे हैं. तो उसको अगर हम भगवान को याद करते हुए, अपने अफर्मेशंस बोलते हुए, वो अच्छे अच्छे थॉट्स बोलते हुए अगर खाना बनाएंगे तो वो खाना नहीं बनेगा, वो प्रसाद बन जाएगा और वो पानी अमृत बन जाएगा. सो किचन में वो प्ले करते रहे. फिर खाना खाने के टाइम just make it a rule. Actually it's a sanskar in the family. No television, no phone. ये दो चीजें घर में नहीं होनी चाहिए ऑन जब खाना खाया जा रहा है, because whatever will be going on across the screen will become the vibration of the food and that will become the state of our mind. तो जैसा अन्न वैसा मन. We are supposed to pray before we eat. ये हमें बचपन से सिखाया था, अगर नहीं किया अब शुरू कर लेते हैं. So every time we are going to eat, every time we are going to have a glass of water,
Every time we're going to have a cup of milk, tea, or coffee, which means every time we're putting anything inside us, we will just pause for 20 seconds. सिर्फ 10-20 seconds हम रुकेंगे, अपनी prayer बोलेंगे और वो affirmation बोलेंगे, परमात्मा को याद करेंगे और फिर वो affirmation भी बोलेंगे in every food we eat and every water, tea, coffee we drink. तो सुबह वो संकल्प, every hour वो संकल्प, रात को सोने से पहले वो संकल्प और फिर हर खाने से पहले, पीने से पहले वो संकल्प. So we are actually creating it on an average around 20-25 times. And अगर हम वही thoughts को 20-25 times create कर देंगे, तो within a week, 10 days, we won't need the affirmation anymore. We would have learned our new language and that will become our language of thinking and speaking. तो खाना बनाने का तरीका और खाना खाने का तरीका. फिर हम अभी वो देखेंगे कि ये अफर्मेशंस कौन सी हैं, हमें कैसे करना है. जो हमने देखा था अभी फिर से रिपीट करेंगे. As a business and as a leader of an organization, it's our responsibility कि हमारी एनर्जी फील्ड इतनी हाई हो कि हमारी वजह से हमारी पूरी टीम की एनर्जी राइट रहेगी. The most important part right now is the human resource of an organization. And human resource means the human minds of that organization. Resource is first the minds. अगर सबके मन ठीक होंगे, miracle certain है. बस सबके मन को हमें संभालना है. तो थोड़ा सा as leaders, as heads of the family, as heads of our business house, हमें लोगों को positive messages देने शुरू करने हैं. हमें उनको बोलना शुरू करना है, बिलीव करना है और बोलना है. इट्स फाइन, हमारा बिजनेस सेफ है, हम इस परिस्थिति में से बहुत आराम से निकल के आएंगे, हम सब इकट्ठे हैं और हमने बहुत मैजिक क्रिएट करना है. एंड अपने बिजनेस के लिए पर्सनल अफर्मेशन आप ये क्रिएट कर सकते हैं. दिस ईयर आई विल बी हायरिंग मोर पीपल, बिकॉज लोग कह रहे हैं दिस ईयर I will have to ask people to leave. मुझे लोगों को जाने के लिए कहना पड़ेगा. आप हायर लैंग्वेज क्रिएट कीजिए. आप कहिए इस साल मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो बहुत बिजनेस होने वाला है. लोग कह रहे हैं मुझे सैलरीज काटनी पड़ेंगे. आप कहिए, अपना संकल्प कीजिए, by the end of this year मैंने लोगों की सैलरी बढ़ानी है. ये सिर्फ एक सोचने का तरीका है. जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा. संकल्प से सिद्धि. इस समय लोगों का ध्यान रखिए, वो बहुत दर्द में है. चोट के ऊपर चोट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो घर बैठ के सिर्फ इतना भी सोच लेते हैं ना कि मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी सैलरी ना घट जाए, मैं खर्चे का कैसा ध्यान रखूंगा, that itself will take a toll on people's minds. So take care of people right now. Stretch your limits, go out and take care of those people out of your comfort zone. आज अगर लोग अपने रिस्क पर बाहर जाकर लोगों का ध्यान रख सकते हैं, तो क्या हम अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा स्ट्रेच करके लोगों का ध्यान नहीं रख सकते हैं? आज अगर हम लोगों का ध्यान रखेंगे, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का ध्यान रखेंगे, हम जीवन भर के लिए इतनी दुआएं कमाएंगे, इतने ब्लेसिंग्स कमाएंगे और वो सारे ब्लेसिंग्स हमारे बिजनेस में आएंगे. और जिस बिजनेस को सब लोगों से इतने ब्लेसिंग्स मिलेंगे, वो बिजनेस आगे बढ़ने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता. दिस इज द टाइम टू अर्न ब्लेसिंग्स थ्रू आवर एवरी कर्मा. लोगों को सुख दीजिए, सुकून दीजिए. लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे. इतनी दुआएं मिलेंगी. किसी को चोट पहुंचाकर, मन को चोट देकर, लेट्स नॉट इनवाइट पेन इनटू आवर बिजनेस. क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करेंगे, लेकिन उनका मन तो दुखी होगा ना. और सिर्फ एक का मन तो दुखी नहीं होगा ना, पूरी फैमिली का मन दुखी होगा. तो जस्ट मल्टीप्लाई करो, कितने माइंड्स विल गो इनटू पेन एंड वेयर विल ऑल दैट एनर्जी ऑफ पेन कम. सो वी नीड टू स्ट्रेच आवर बाउंड्री. नया सोचिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए. रिस्क फाइनेंशियल लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये सर्टन कर लीजिए, आई विल नॉट आस्क एनीवन टू लीव एंड आई विल नॉट कट डाउन सैलरी
I will do the opposite by the end of this year. Just make that your affirmation and just watch. Miracles will start happening. Miracle कुछ नहीं होता है. Miracle सिर्फ एक अलग सोचने का तरीका होता है. जो दुनिया से अलग सोचता है, वो असंभव को संभव करता है, makes the impossible possible. And जो वो करता है, उसको miracle कहते हैं. So bless your business every day. Bless your job every day and say it's safe, it's secure. I'm going to hire more people. I'm going to give a hike in salaries, and we are going to do more business than we had ever thought for this year. Put a figure in your mind for your business. अब इस affirmation को हम रोज करेंगे, दिन में कई बार करेंगे. Don't change your affirmation every day. Just 4-5 thoughts many times in a day, and the same thought for many days. And that will then become a part of your energy field and radiate and become your reality. So like we saw the affirmation, we will repeat it right now again. And then we can also send it to you as text. Write your own affirmation in that. संकल्प क्या होना चाहिए? जो आप चाहते हैं कि हो, you have to create a thought कि वो हुआ है. आप चाहते हैं कि आप निडर हो, fearless हो. So you not say, I do not want to create fear. Just say, I am fearless. So I'm powerful, I'm peaceful, I'm fearless. My body is perfect and healthy and will always be. My family is safe and secure and will always be. God's power and blessings, circle of protection around me, circle of protection around my family, circle of protection around my business and every person who is a part of my business, and circle of protection around the planet. And then an affirmation for your business. ये 5-6 thoughts हैं सिर्फ, और ये simple सी thoughts हमारी सोच को बदलेंगी, हमारे शरीर की हेल्थ को बदलेंगी, हमारे घर में रिश्तों में हार्मनी लाएंगी, हमारे करियर को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे बिजनेस को बदलेंगे, एंड हमारे प्लैनेट को हीलिंग एनर्जी देकर संकल्प से सृष्टि बदल जाएगी. So let's do it right now. Just sit back, breathe in and breathe out 3 times and relax your body. And we will repeat these affirmations again. Let's do it again. I'll share some thoughts with you. आप उसको अंदर repeat करिएगा, बस 2 मिनट के लिए करेंगे. Just repeat it in your mind. And as you repeat it, visualize it. And that will radiate a feeling to your mind and body. I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. My every thought, every word is a high vibration word, untouched by the energy of situations and people. I'm fearless being. I have faith and I'm confident. My body is perfect and healthy and will always be. God's power and blessings is a circle of white light around me. परमात्मा की शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है. Nothing can enter into this circle. God's power and blessings is a circle around my family. And God's power and blessings is a circle around my business, my work, my job. My job is safe. My business is secure and will always be. Every member of my team is happy
healthy and successful. God's power and blessings is a circle of white light around the planet. Look at the globe and circle it. परमात्मा की शक्तियां, healing energy है. The world is safe and secure. It's a new beginning to a beautiful world. वो चीज जो आई थी, that thing which had come onto this world, planet, it's gone. That has to be our affirmation. It's gone forever, never to come again. खत्म हो चुकी है वो चीज, never ever to come again. My world is safe and protected. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you, Ben. Can we have Dr. Niranjan Hiranani? He had a question. Sure. First of all, thank you very much. As you said correctly, you have never met me, but I have always met you. And I met you very, very frequently on YouTube and various sessions. So I know so much about you and your thoughts, though you know nothing of mine. But still, you bring about so much change in my mind and thoughts that is there. And what you have told us today is something which is so beautiful, that our thoughts and my thoughts will create this world. You can create your private miracle. Sankalp se Shrishti. What you can accomplish through your own will is complete for yourself. You have taught us how to have gratitude. You have told us what is important to watch, read, and listen. You have said, repeat your affirmations till it becomes your truth. Your positive affirmations will help us to think and be better. It's so beautiful. My question is that with all these thoughts which you have given to us, why is it that so many of the people still have the negative thoughts when such simple thoughts can change their entire world, their entire thought process? And why is it that we still go back to negative thoughts, negative outlook, negative world, which brings us negative thoughts? It is so simple to make this change, and yet this change is not happening. What is it that is really stopping this world from having these positive thoughts which will change the entire world and that around you? Maybe your guidance will help more and more of us, including the building industry, which is going through such a lot of crisis, besides the COVID crisis, the financial crisis, to think better in spite of the situation that we are in today. How is it that we can make this change? And thank you once again for a wonderful session and learning. Thank you so much. What has happened in the last few decades, especially since the time we have technology and we're always connected, work, which was a part of our life, has become our life. So everything else became secondary. You tell someone, why don't you meditate daily? So they will say, marne ki bhi fursat nahi hai, aap meditation karne ke liye kehte hain. You tell people, why don't you exercise daily? तो कहेंगे हाँ जिस दिन free होंगे हम जरूर करेंगे. So the mind was not a priority. Physical health for many was not a priority. Family के साथ हम थोड़ा बहुत time निकाल के spend कर लेते थे, but वो भी हम physically वहाँ होते थे. यहाँ पे there was still work going on. So we are there, but not completely there. So work became complete priority.
and हमने अपने mind को rest नहीं दिया. So if you wake up at 5 o'clock in the morning and see your phone, your mind will start working. If you're seeing your emails 11 o'clock in the night before you sleep, your mind is working. So your mind is working even at night. Now, a mind and a body can work like this for a few days. But if this becomes our way of living, then we have very tired minds. And tired minds cannot think right. Thaka hua man. You know, it's like we say, जब somebody is very stressed, very tired, then they become very irritable. तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़े थके हुए हैं ना, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे. But हमारे तो 2 दिन पूरे ही नहीं हुए. हम थके हुए चल रहे हैं जीवन में बहुत समय से. So all that we need to do, which we can learn now, is to prioritize our life right, create balance between all aspects of our life, take out an hour for the mind every day, take out at least an hour for the body or 30 minutes for the body every day, spend good time with family, disconnect from work, which means if 8 in the morning to 8 in the evening is work, then 8 in the evening to 8 in the morning, there should be no work here. At least give this mind 12 hours of rest. इसको तो ना रेस्ट मिलता है, ना इसको संडे को रेस्ट मिलता है, ना इसको त्योहार के दिन रेस्ट मिलता है. This mind is working non-stop since a very long time. So fatigued, tired minds will not be able to think right, think positive. उनके लिए थका हुआ negative thought becomes natural. And when this starts getting tired, then that starts reflecting in whatever we do. Whatever we do will start reflecting. So all that we need to do is sanyam and niyam, which means a life of discipline, that I will give an hour in the morning for myself, mind and body both. जिस दिन time मिलेगा उस दिन नहीं, but every day. ये करके, then I will use the rest of the time for my work. And if everybody starts energizing their mind and body daily, they will need less time to accomplish their work, because powerful minds will work very differently. So it's all about just setting the priority right and setting your life, sleeping habits right, eating habits, because all this has an effect on the mind and the body. अब हमने क्या किया पिछले कुछ सालों से, हम बाहर ज्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाते हैं. So there is 3 types of food. मंदिर गुरुद्वारे का food, फिर घर का खाना, फिर बाहर का खाना. अब बाहर का खाना is more with the intention of profit, because that's a business. But when I will eat food which is cooked with the intention of profit, then my mind, emotional health will get affected, because there is business here as the vibration of the food. When I eat langar or prasad, there is seva bhav as the vibration of food. See the difference between the two things. So if prasad and langar can energize the mind, then eating out too often can deplete the mind, because it's an opposite energy. अब ये सारी चीजें ये 20-30 years की creation है हमारी. So we just need to go back to being who we used to be. It's nothing new, just who we used to be. And we are probably the last generation who knows what we used to be. So if we get back our Sanskriti back, our children will learn that. So just an hour every day to prioritize for your mind and body. Positive thinking will be natural. वो सोचना नहीं पड़ेगा. That will come natural way of living. Thank you very much. And thank you to Ashok Monani on his birthday. All best wishes, and over to him. Okay, we have with us Vivek Devnani, who is the president of Khajim Khana. Vivek, over to you for your question. Yeah, unmute Vivek. Shivani Ben, thank you very much for enlightening us with this beautiful 1 hour that we have spent. My one question to you was that, in thoughts, there are some negative thoughts which randomly come in our mind. So how do we handle this? No thought comes randomly in the mind. Thoughts are our creation, but we will feel that they are coming randomly because they are based on information which we have consumed and stored earlier, or they are based on our past experiences which we have stored earlier, or they are based on the sanskar that we have created. We all have different sanskars. So let's say I have a sanskar of criticism, then thoughts of criticism will come randomly to me.
If I have a sanskar of doubt, then thoughts of doubt will come to me. If I have a sanskar of appreciation, then that will come easily to me. So who created that sanskar? I created that sanskar by behaving in that particular way a few times till it becomes my nature, my sanskar. So what spirituality and meditation does is it helps us to change our sanskar, which it helps to change the programming of the mind. Once that sanskar is changed, then those random thoughts will automatically change. And that's why this lifestyle habits, which we just saw, this will go a long way in changing that sanskar and thereby the thoughts which get created. And also to take care from how much we consume through more media and social media. We are those people who lived in an era where there was no phone, and there was also not much television, and there was no internet. So if you see at that time, what we were consuming from the world was very little. It was only our parents, family, teachers, and just a few friends. That's all that we were consuming. But now we are 24/7 consuming content, and not very good quality sometimes. So that also is a source of thoughts. So if we take care of what we watch, read, listen, and if we consciously add 30 minutes of pure content daily, then our thoughts will change. Thoughts are a byproduct of the raw material which we put in. Thank you very much. Thank you, Ben, for this positive perspective. Can we have Mustafa, President of Autos Club? He had a question. Actually, Ashok, I don't have a question, but I just want to wish you a happy birthday. And thank you, Sister Shivani. It's always an honor and pleasure to hear you. And looking forward to many more of your sessions. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Chi. So among the questions that were there, Shivani Ben, I'll just take one or two from there, if you permit me. Sure. There's a Ratul Oberoi who says that that you mentioned of sattvic food, not having non-veg, as it would give fear and anxiety. Okay. How is it that a thing which has ceased to live will carry and transfer such negative emotions or vibes? What if I pray? What if I send positive vibes to the food before I eat? Yes, you can do that. You can pray before you eat, but your prayers has to be many multifolds more powerful than the pain and the fear that the animal created before violence and death, to be able to overpower that energy and to be able to create high energy in the food. So I'm not very sure how much we will be able to do that. But you know, it's an energy of death. Non-vegetarian food is an energy of death. So an energy of death can give proteins, but an energy of death to give health and happiness is something to be contemplated. Leave alone non-vegetarian. At the Brahma Kumaris, we have this project going on, which is called Yogic Kheti, which means we go to the farms and we meditate. And there's this whole research, and agricultural universities have taken this up to study it, जहां हम खेतों में जाकर meditation करते हैं, and the product, that means the fruit, sabji, the grains, उसका color, उसका flavor, उसका taste, उसका size change हो जाता है. Don't even want to do that. आप अपने घर में इसको करके देख सकते हैं. Just have two same plants in your balcony or your garden, and just water the plants daily. But एक को जब आप water करें, तो आप बहुत प्यार से water करें. पानी दे, लेकिन बहुत प्यार से पानी दे उस पौधे को, कुछ अच्छा बोलते हुए पानी दे. और दूसरे को आप ऐसे मजबूरी से पानी दे. इतना काम है, ऊपर से पानी भी देना पड़ता है इसको. उसको पानी दे. दोनों को पानी मिलेगा, लेकिन दोनों को पानी मिलते हुए वाइब्रेशन अलग होगी, और आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उस दोनों पौधों का रिजल्ट देखेगा, आपको डिफरेंस मिलेगा. So that's how much vibrations affect everything around us, nature. So it's not just vegetarian. Sattvic is not really only vegetarian. Sattvic is also meaning cooking with the right state of mind and eating with the right state of mind. So if somebody is cooking with anger and hatred and fear, then we don't call that sattvic food, even if it's vegetarian. Then we call it very tamasic bhojan. So it has to be cooked right and eaten right. Then the whole journey is truly sattvic. Thank you. There's one Mukesh Patel
who say that is it true that our irresponsible behavior for all species on earth and continuous harm to nature and environment has created this turmoil on humanity? What should we do to heal this world? I don't think now we should think about why this happened, because spirituality teaches us don't say why it happened, because when you don't know the complete answer, the truth, it would only be a speculation. Why it happened, क्यों हुआ, कैसे हुआ. More important is अब क्या करना है. You know, जैसे घर में कोई चीज टूट गई, क्यों टूटी, कैसे टूटी, किसने टूटी, that's of no use now. Important now is अब क्या करना है. So how to heal the planet? Just by taking care of our mind. If we take care of our mind, energize ourselves daily, we would be radiating pure vibrations to the world. When we are happy and contented inside, our life becomes simpler. You know, because we're not craving for objects and achievements to feel happy. We work hard, we achieve, but our happiness is not dependent on achievement and objects. So we consume less from the planet. We will consume less resources from the planet if we are happy and contented inside. And when we consume less, then we will be taking care of the planet. Even the vegetarian diet helps to take care of the planet. तो बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है to heal the planet. This will first heal us and thereby heal the planet. We and the planet are connected. So if we are not right, the planet will not be right. Now we are waiting कि planet ठीक हो जाएगा तो हम ठीक होंगे. That's not the direction. हम ठीक होंगे तो planet ठीक होगा. It is not सृष्टि से संकल्प. It is संकल्प से सृष्टि. So if we take care of ourselves, the world will be taken care of automatically. Thank you. May I request our President Rajan Bandekar to please interact with the Ben? Shivani ma'am, thank you. Shivani Ben, thank you very much. And very importantly, Ashok, thank you, because I think on your birthday, you have given a big gift, return gift to all the people. So, and just a thought, what from Shivani ma'am told. Yes, of course, we will think about high vibration, vocabulary, thinking, higher energy, no blame game. See, today I will tell you the basic problem is that everyone in the morning, instead of doing exercise, we go on to news. Either it is on the social media or on the newspaper. And if you see, all the news are negative. So the day begins from the negative thought only. So my thinking version, I might be wrong. The COVID has brought us a positive thing. The positive is that the way you told, today nobody goes to the hotel to eat. From last 40 days, everybody is eating at home and they are having breakfast, lunch and dinner. Dinner at home. Yeah. And second thing is that people have become from man to machine they had become in past. Of course, some of us still like machines only, because when we conduct this webinar, we are much more busy, but majority of the people, for example, if I see Hiranandani, he must be today also working 16 to 18 hours. So Hiranandani sir, this is a clue for you, we have to reduce our working hours. No. 1 minute, little correction. It's not about reducing working hours. It's about taking care of the mind for in the morning, then the body, and then to work. So then you're prioritizing. It's just that work should not overpower us, that we don't take care of our mind and body. बस उतना है. Then तो हम जितनी भी देर काम कर सके. But taking care of mind and body in the morning, like you shared, no TV, no newspaper, early morning, and sleeping well, which means time persona. That's also very important. So that will really go a long way in energizing all of us. Yeah, that's what I was to come to that. COVID has made us once again machine to man. So majority of the people have become, came back to their old self. Yes. All that we have to take care of is that when we get back into our so-called normal life, then that time our normal life should be a different life. Let's not go back to what lifestyle it used to be. Let's create a new lifestyle and then follow that lifestyle the day we go out of this lockdown and back to work. ये बहुत important है. I would like to share just one instance. Yesterday I had my entire staff meeting.
majority of the people were, see, because today there are staff is almost 50-50, 50% female, 50% male. So majority of the females were telling that they are tremendously pressurized, they are worried about their job and everything. So I, as an promoter of the organization, I assured them, don't worry, at least at this moment of the time, I will not take you out of the job. But it doesn't mean that you need not have to perform. You have to have the responsibility, and which we have told to all our members also, because Niranjan Hiranandani is our national president. He has taught us, so we are walking on his footsteps. So we have taken care of all our laborers, employees. So majority of the people are happy, but still in back of their mind, they have that fear. How they should overcome this fear? See, even if I tell them, still they feel कि नहीं सर ने तो सिर्फ हमारे को बोलने के लिए बोला होगा. So that confidence, yeah. इसीलिए like a parent nourishes a child, no? Leaders of organizations will be like parents right now. So आप अपने बच्चे को अगर बोलते हो तुम डरो मत सब ठीक हो जाएगा, वो थोड़ी देर बाद फिर डर क्रिएट करता है, फिर आप उसको फिर अपने पास बिठाते हो, बोलते हो डरो मत सब ठीक हो जाएगा. So maybe, you know, meeting your people online once every couple of days, it will take some time because they are hearing very different content on media. You see, the content on media then overpowers the mind. So we need to overpower the content which is being consumed from media, because media, which is stating facts, but it is saying it very strongly कि no, things are not going to remain the same. तो आपको थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ेगा उनको, फिर धीरे-धीरे उनको मन मानना शुरू कर देगा. But that's a very big seva right now, to give power to people's minds. I think, thank you very much, ma'am. Thank you so much. Shivani Ben, yes. Ashok, you want to conclude on your this thing? Yeah. Yes. So Ben, I mean, really, we're very indebted. The entire community is very indebted for all the insights, for all the positive message you gave us. Please keep giving us these vibes, positive vibes in your absence also. We need this, and I urge all our members to follow every word that what sister has said as our gospel truth. Yeah. Ashok, only one request and one commitment from Shivani Ben, that every month she should take one session with us. Sure, definitely. Why not? We're all here for seva, and everyone who's staying in different parts of the country can connect to the Brahma Kumari centers there. If you need counseling for any of your employees, sisters and brothers are there to do it online right now. And then of course at the center, then the sisters are there to teach meditation daily at the center once the lockdown is over. And as of now, they are teaching meditation sessions online also. So just everybody from whichever part of the country you are, please feel free to just call up the number which you will find on the Brahma Kumari's website and just request for whatever help you need for yourself or for your family or for any member of the organization. Thank you. Thank you. Om Shanti. Thank you, Ben, and I will also circulate the various center numbers to all our members. Sure. Thank you so much. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you, Ashok. That was fantastic. Ashok, you transfer the money from your account to all the members. सब हमारे घर में पार्टी बनाएंगे. तू वहाँ पे तेरे घर पे रहना. Murani sir left the meeting. वो पहले ही चले गया लगता है.